वर्ष का 17वां इतवार। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 13, पद संख्याएँ 44 से 52 तक। ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए खजाने के सदृश है, जिसे कोई मनुष्य पाता है और दोबारा छिपा देता है। तब वह उमंग में जाता और सब कुछ बेचकर उस खेत को खरीद लेता है। फिर स्वर्ग का राज्य उत्तम मोती खोजने वाले व्यापारी के सदृश है। एक बहुमूल्य मोती मिल जाने पर वह जाता है और अपना सब कुछ बेचकर उस मोती को मोल ले लेता है। फिर स्वर्ग का राज्य समुद्र में डाले हुए जाल के सदृश है, जो हर तरह की मछलियाँ बटोर लाता है। जाल के भर जाने पर मछुए उसे किनारे खींच लेते हैं। तब वे बैठकर अच्छी मछलियाँ चुन चुनकर बर्तनों में जमा करते हैं और रद्दी मछलियाँ फेंक देते हैं। संसार के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत जाकर धर्मियों में से दुष्टों को अलग करेंगे और उन्हें आग के झुंड में झोंक देंगे। वहाँ वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे। क्या तुम लोग ये सब बातें समझ गए? शिष्यों ने उत्तर दिया, जी हाँ। ईसा ने उनसे कहा, प्रत्येक शास्त्री जो स्वर्ग के राज्य के विषय में शिक्षा पा चुका है, उस गृहस्थ के सदृश है जो अपने खजाने से नई और पुरानी चीज़ें निकालता है। प्रभु का सुसमाचार। प्रिय मसीही विश्वासियों, आज का पहला पाठ राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 3, पद संख्याएँ 5, 7 से 12। दूसरा पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 8, पद संख्याएँ 28 से 30 एवं सुसमाचार संत मत्ती रचित सुसमाचार से अध्याय 13, पद संख्याएँ 44 से 52 तक लिया गया है। आइए आज हम आज के पाठों पर चिंतन करने का प्रयत्न करें। यीशु ख्रिस्त अपने उपदेशों की शुरुआत स्वर्गराज की घोषणा से करते हैं और कहते हैं, समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है। पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। यहाँ हम देखते हैं कि यीशु इसी धरती पर स्वर्ग राज्य के बारे में बात कर रहे हैं। स्वर्ग राज्य की कल्पना हर धर्मी व्यक्ति करता है। बहुत सारे धर्मगुरुओं ने अपने अध्ययन या ईश्वरीय शक्ति से प्रेरित होकर इसकी व्याख्या करने की कोशिश की है। साधारण भाषा में कहें तो स्वर्ग राज वही है जहाँ प्रेम, शांति, आनंद, अच्छाई इत्यादि हो, जहाँ ईश्वर का वास होता है और दूतों तथा संतों की मंडली ईश्वर की महिमा हमेशा करते रहते हैं। स्वर्गराज वही है जहाँ हमारी इच्छाएं शून्य रह जाती है। आज के सुसमाचार में यीशु स्वर्गराज की तुलना बहुमूल्य खजाना मोती एवं समुद्र में जाल डाले हुए जाल से करते हैं, क्योंकि इन सभी चीज़ों से उस समय के लोग वाकिफ़ थे और उन्हें यीशु के बातों को समझने में आसानी होती थी। जब किसी को कोई मूल्यवान और जीवन में प्रयोग होने वाले खजाना या मोती मिल जाए तो निश्चित ही उसका हृदय प्रफुल्लित हो उठता है और वह आनंद का एहसास करता है। चूँकि यीशु के समय ज़्यादातर लोग मछुआ थे और जब उनके जाल में उनके व्यवसाय के अनुरूप पर्याप्त मछलियाँ फंसती थी तो निश्चित तौर पर उन्हें भी आनंद का अनुभव होता था। अतः स्वर्ग का राज्य किसी व्यक्ति के हृदय या आत्मा में आनंद का अनुभव को कह सकते हैं। पहला और दूसरा दृष्टांत यही दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि संसार में हर चीज़ का अपना महत्व या मूल्य होता है, पर सबसे मूल्यवान चीज़ की प्राप्ति के लिए
कम मूल्य वाले चीज़ों को त्याग करना उचित है ताकि हमारा मन विचलित ना हो। जब हम शांति की बात करते हैं तो हमें अपने मन की शांति, शरीर की शांति और आत्मा की शांति के बारे में समझने की आवश्यकता है। मन और शरीर की शांति सकारात्मक और नकारात्मक हो सकते हैं और नकारात्मक शांति निश्चित तौर पर वास्तविक शांति नहीं हो सकती है। जब मन में शांति, सुविचार, लोगों के प्रति सच्चा प्रेम, सेवा भावना से प्राप्त हो तो निश्चित तौर पर यह आत्मा को आनंद और शांति देता है। पर जब मन में छल कपट से प्रेरित होकर बुरा विचार उत्पन्न हो तो मन आत्मा को विनाश की ओर ले जाता है। शरीर की शांति शरीर की इच्छाओं से है, अतः जब कोई इंसान नैतिक मूल्यों और ईश्वर को दरकिनार कर शारीरिक इच्छाओं को पूरा करने का प्रयत्न करता है तो इसे हम सच्चा आनंद नहीं कह सकते और निश्चित तौर पर इस प्रकार की खुशी विनाश की ओर ले जाती है। आत्मा की खुशी हमारे मन और शरीर के इच्छाओं पर निर्भर करता है। जैसे जैसे मन और शरीर की इच्छाएं कम होती जाती है, आत्मा आनंदित होता जाता है और जब आत्मा को शांति मिल जाए तो हम समझ सकते हैं कि हमें स्वर्गराज मिल गया है। आत्मा की खुशी दूसरों को प्रेम करने और उनकी भलाई करने में है। इसलिए पहला पाठ के आधार पर सुलेमान जनता की सेवा और भलाई के लिए विवेक की कामना करते हैं और ईश्वर उनकी इच्छा को पूरी कर देता है। हमें भी ईश्वर से उस कृपा की कामना करनी चाहिए जिससे हम दूसरों को प्रेम दे सकें और उन्हें ईश्वर की इच्छानुसार सेवा दे सकें, जहां हम अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं को कम महत्व दें। सुसमाचार के दृष्टांतों में उन चीज़ों की व्याख्या की गई है जिसे आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अतः स्वर्ग राज्य की कामना करना सबसे उत्तम प्रयास है, पर इसके लिए हमें निरंतर प्रयास करनी चाहिए। ईश्वर यह भी जानता है कि हम कमज़ोर हैं और बार बार पाप में गिरते जाते हैं। फिर हमारी प्रयास के कारण ईश्वर हमें स्वयं मदद करता है। जैसे कि आज के दूसरे पाठ में संत पौलुस कहते हैं, जो लोग ईश्वर को प्यार करते हैं और उसके विधान के अनुसार बुलाए गए हैं, ईश्वर उनके कल्याण के लिए सभी बातों में उनकी सहायता करता है। आइए आज हम प्रभु से आशीष और कृपा की कामना करें ताकि हम भी स्वर्ग राज की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास कर सकें।